क्या आप ऐसे शेयर की तलाश में हैं जिसे दमदार प्रमोटर होल्डिंग हो, वैल्यूएशन आकर्षक हो और कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपके लिए लाए हैं 13 ऐसी कंपनियां जिनके पी रेशियो 15 से कम और प्रमोटर होल्डिंग 65 से ज़्यादा है और जो लगातार प्रॉफिट में है। जानिए इन कंपनियों का बिजनेस मॉडल, लोकेशन, पार्टनरशिप और हालिया ऑर्डर। सिर्फ 30 सेकंड में कंपनी की पूरी कहानी। शेयर मार्केट में स्मार्ट डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान रखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले सकते हैं। करते हैं पहली कंपनी, मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स। पहले भी आपको इसके बारे में बताया गया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मजबूत उपस्थिति रखने वाली एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी रिटेल कंपनी है। कंपनी का पी 15 से कम, प्रमोटर होल्डिंग 65 से ज्यादा और ये लगातार मुनाफे में रही है। हाल ही में कंपनी ने अपने ही स्टोर्स का विस्तार किया और लोकल मार्केट में ब्रांड की पकड़ की मजबूत की है। इसके पास कई बड़ी सब्सिडी नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इसकी साझेदारी मजबूत है। यह कंपनी दक्षिण भारत के ग्राहकों के बीच विश्वास का प्रतीक बन गई है साथियों। अगली कंपनी है आरबीजेड ज्वेलर्स। बार बार आपको बताता हूं, अहमदाबाद स्थित एक प्रमुख गोल्ड ज्वेलरी निर्माता है। B2B सेगमेंट में काम करती है। कंपनी का पी रेशियो 15 से नीचे, प्रमोटर होल्डिंग 70 से ज्यादा। यह लगातार लाभदायक रही है। इसके क्लाइंट्स में कई बड़े रिटेल ब्रांड शामिल है। हाल ही में कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार किया है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप भी की है। इसकी कोई बड़ी सब्सिडी नहीं, लेकिन सप्लाई चेन में इसकी पकड़ मजबूत है। अगली कंपनी है डिवाइन हीरा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाली एक उभरती हुई कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। कंपनी के पी 12 के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 68 से ज्यादा है। लगातार मुनाफा कमा रही है। हाल ही में कंपनी के महाराष्ट्र में एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट मिला है। इसके साथ ही कुछ लोकल बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप भी की है। कंपनी की कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट एक्सपांशन की योजना है। अगली कंपनी है रामा टेलीकॉम। रामा टेलीकॉम की यदि हम बात करें तो ये एक मोबाइल एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में सक्रिय और तेजी से बढ़ती कंपनी है। रेशियो 13 से कम, प्रमोटर होल्डिंग 66 से ज्यादा। यह लगातार मुनाफा कमा रही है। कंपनी दिल्ली एनसीआर में स्थित है और हाल ही में इसने स्मार्टफोन ब्रांड्स के साथ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसके पास कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है। रामा टेलीकॉम भारत के डिजिटल ग्रोथ हिस्ट्री का हिस्सा बनती जा रही है। अगली कंपनी है लक्ष्य पावर ट्रैक लिमिटेड। औद्योगिक केबल्स वायरिंग सोल्यूशन की निर्माता कंपनी, जिसका मुख्यालय गुजरात में। कंपनी का पी 11 से कम, प्रमोटर होल्डिंग 72 से ज्यादा। यह लगातार लाभदायक रही है। हाल ही में कंपनी के रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिले हैं। इसकी कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन सरकारी टेंडर्स में इसकी भागीदारी बढ़ रही है। लक्ष्य पावर ट्रैक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में अहम भूमिका निभा रहा है साथियों। अगली कंपनी है मार्को केबल एंड कंडक्टर्स। महाराष्ट्र स्थित एक अनुभवी केबल निर्माता है जो बिजली वितरण कंपनियों को सप्लाई करती है। इसका पी 14 से कम, प्रमोटर होल्डिंग 69 से ज्यादा। लगातार मुनाफे में। हाल ही में कंपनी ने कुछ राज्य विद्युत बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इसका कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन उत्पादन क्षमता में विस्तार की योजना। मार्को केबल विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है साथियों। रिलायबल डेटा सर्विसेज। नोएडा स्थित एक फिनटेक और डेटा प्रोसेसिंग कंपनी है जो बैंकिंग और बीमा सेक्टर की सेवाएं देती है। कंपनी का पी 12 से कम, प्रमोटर होल्डिंग 67 से ज्यादा। यह लगातार लाभदायक रही है। हाल ही में कंपनी ने कुछ सरकारी एजेंसियों के साथ डेटा मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए। इसकी कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन क्लाइंट बेस तेजी से बढ़ रहा है। खरीदी और बिक्री की सलाह नहीं दे रहा। ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली आधारित एक कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट कंपनी जो हाईवे, ब्रिज और हाउसिंग प्रोजेक्ट में काम करती है। इसका पी 10 से कम, प्रमोटर होल्डिंग 70 से ज्यादा। यह लगातार मुनाफा कमा रही है। हाल ही में कंपनी को उत्तर भारत में एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट मिला। इसकी कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मजबूत है। ब्रह्मा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के निर्माण क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है साथियों। अगली कंपनी है पावर ड्रग एंड केमिकल। गुजरात की फार्मा कंपनी एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे निर्माण करती है। कंपनी का पी 9 से कम, प्रमोटर होल्डिंग 75। यह लगातार लाभदायक रही है। हाल ही में कंपनी ने यूरोप, एशिया के कुछ देशों में एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल किए हैं और इसकी कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी पकड़ बढ़ रही है। पावर ड्रग गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है। एस्टेक फ्लूइड्स, ये महाराष्ट्र स्थित एक इंडस्ट्रियल फ्लूइड और लुब्रिकेंट निर्माता कंपनी। इसकी पी 13 है और 68 से ज्यादा इसकी प्रमोटर होल्डिंग। लगातार मुनाफे में। ऑटोमोबाइल और मशीनरी सेक्टर को सप्लाई करती है। हाल ही में कुछ ओईएम कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की गई। इसकी कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन टेक्निकल इनोवेशन में कंपनी अग्रणी है। एस्टेक इंडस्ट्री की जरूरतों के ज्यादा काम कर रही है साथियों। इसका मैनेजमेंट सर्विस, इसका मैंने आपको आर्यमान कैपिटल के बारे में बताया था। ये उसी की कंपनी है और एक स्मॉल कैप फोकस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसका पी 8 है और प्रमोटर होल्डिंग 80 है। यह लगातार लाभदायक रही है। कंपनी का फोकस लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन इन्वेस्टिंग पर है। हाल ही में कुछ नए फंड लॉन्च किए हैं और रिटेल इन्वेस्टर को टारगेट करती है। इसकी कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। एस्कॉम निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद नाम बनता जा रहा है साथियों। अगली कंपनी है ऑटम इन्वेस्टमेंट। ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। रियल एस्टेट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में सक्रिय है। इसका पी 11, प्रमोटर होल्डिंग 67। ये लगातार मुनाफा कमा रही है। हाल ही में कंपनी ने कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। लगातार कंसिस्टेंट प्लेयर है। कोई सब्सिडी नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में विविधता। ऑटम स्थिरित और ग्रोथ का संतुलन बनाए रखने वाली कंपनी है। अगली कंपनी है पीएच कैपिटल।
इसका भी पी रेशियो 7, प्रमोटर होल्डिंग 85 है। यह लगातार लाभदायक रही है। इसके बारे में भी मैं आपको पूर्व में जानकारी दी थी साथियों। लंबी अवधि में निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, बशर्ते सही समय और रिसर्च के साथ निवेश किया जाए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वैल्यू स्टॉक को डीप रिसर्च के लिए स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि अगला मल्टीबैगर आपके इनबॉक्स से छूटे ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए निवेश कीजिए और सोच समझ कर और बनिए स्मार्ट इन्वेस्टर। और साथ ही ध्यान रखिए, मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें और उनके सलाह पर ही क्रय करेंगे आप साथी।